KGF अध्याय 1 में घटनाओं का विवरण देने के बाद आनंद इंगलागी को एक आघात लगता है और उसका बेटा विजयेंद्र बाकी की कहानी सुनाने की जिम्मेदारी लेता है। रॉकी उत्तराधिकारी विराट को मारता है और KGF पर कब्जा कर लेता है। गुरु पांडियन, एंड्रूज, राजेंद्र देसाई, कमल और दया का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए रीना को बंधक बनाकर रखा। लेकिन जब रॉकी ने सबके सामने अपना अहंकार दिखाया और रीना को अपनी पत्नी के रूप में लेने की मांग की, तो कमल आग बबूला हो गया और उसने रॉकी का विरोध किया। इससे रॉकी कमल को सबके सामने मार देता है। वो आज छिपी हुई खदानों में काम शुरू करने के आदेश जारी करता है। इस बीच अधीरा चौकी पर फिर से प्रकट होता है और सभी गार्डों को मार डालता है। रॉकी को अधीरा के पास लाने की चाल में एंड्रूज देसाई को KGF के बाहर रीना को लुभाने के लिए मार देता है और जॉन रीना को पकड़ लेता है। अधीरा रॉकी को गोली मार देता है लेकिन उसकी जान बच जाती है, जबकि उसके आदमी KGF से सभी सोने के निर्यात को रोक देते हैं। इस बीच शेट्टी भारत के पश्चिमी तट पर एंड्रूज के अन्य अधीनस्थों के साथ संबंध स्थापित करता है और रॉकी के सहयोगियों को इनायत खलील के नए समर्थन से नष्ट कर देता है, लेकिन रॉकी के सहयोगी शेट्टी के सहयोगियों को मार डालते हैं और तट पर कब्जा कर लेते हैं। एक स्वस्थ रॉकी रीना के साथ खलील के साथ सोने का सौदा करने के लिए दुबई जाता है और उससे कलाश्निकोव भी खरीदता है। रॉकी और उसके गिरोह ने अधीरा को गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसके गुर्गों को उनके नए हथियारों से मार डाला। KGF से खफा कुछ केंद्रीय मंत्री रामिका सेन को सत्ता में लाने के लिए डिवाइसेस समर्थित सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की योजना बनाई थी, लेकिन रॉकी के गुर्गे अन्य मंत्रियों को वोट के खिलाफ धमकी देते हैं और प्रस्ताव विफल हो जाता है। रॉकी ने बंबई पर नियंत्रण पाने के लिए शेट्टी को भी मार डाला। पांडियन रॉकी को सेन के बढ़ते कद के बारे में चेतावनी देता है, लेकिन वह उसकी अवहेलना करता है। 1981 में रामिका सेन भारतीय आम चुनाव जीतती हैं और प्रधानमंत्री बनती हैं। CBI अधिकारी कन्नेक्ति राघवन द्वारा KGF की स्थिति के बारे में जानकारी देने के बाद वह सभी राज्य सीमाओं को बंद करने का आदेश जारी करती है और राघवन को रॉकी के गोदामों पर छापा मारने के लिए अधिकृत करती है। रॉकी के गुर्गों द्वारा एक युवा इंगलागी को जासूसी करते पकड़ा जाता है, लेकिन रॉकी उसकी ईमानदारी से प्रभावित होता है। CBI को उनके छापे में 400 ग्राम सोने की पट्टी के अलावा कुछ नहीं मिला। रॉकी इसे एक पुलिस स्टेशन से प्राप्त करता है और M2 ब्राउनिंग मशीन गन का उपयोग करके अकेले ही पुलिस स्टेशन को नष्ट कर देता है। रॉकी KGF से सभी निर्यात रोक देता है, जो खलील के साथ संबंधों को तनावपूर्ण करता है, लेकिन खनन जारी रखता है। उसके सहयोगी उसके जैविक पिता का पता लगाते हैं, एक शराबी जिसने अपने परिवार को छोड़ दिया और शांति की नई स्थानांतरित कब्र की देखभाल के लिए अनजान आदमी को भुगतान करता है। रीना रॉकी के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करती है और वे शादी कर लेते हैं। रॉकी सेन से मिलता है और उसे मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का खुलासा करने वाली एक फाइल सौंपता है, लेकिन वह इस पर विचार नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पार्टी के लगभग सभी सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल हैं। अपनी हार के बाद भी गुस्से में अधीरा खलील के आर्मदा द्वारा समर्थित एंड्रूज, दया और जॉन के साथ एक गुप्त मार्ग के माध्यम से KGF के लिए अपना रास्ता बनाता है। जैसे ही रीना रॉकी को अपनी गर्भावस्था के बारे में बताती है, अधीरा उसकी जमकर खिंचाई करता है। आगामी संघर्ष में रॉकी की सेना एंड्रूज और दया को मार देती है, जबकि रॉकी जॉन को मारता है और अधीरा को मौत के घाट उतार देता है। रॉकी और उसके गुर्गे संसद में सेन के भाषण को बाधित करते हैं और पांडियन को मार डालो, जिन्होंने गरुड़ पर हमले का मंचन किया था जिसके लिए अधीरा को फंसाया गया था और अधीरा को गरुड़ के हमले के बारे में पहले ही सूचित कर दिया था। वह भी था जिसने अधीरा को गुप्त मार्ग दिखाया था, एंड्रूज को रॉकी को काम पर रखने के लिए उकसाया था, अविश्वास प्रस्ताव नाटक का मंचन किया था दिल्ली में
और रॉकी का विश्वास हासिल करने के लिए शेट्टी को खलील के साथ सेना में शामिल होने के लिए राजी किया। सेन रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट जारी करता है और भारतीय सेना को लागू करता है। रॉकी केजीएफ को खाली करता है और अपने सोने के कैश के साथ जहाज पर निकल जाता है। जाने से पहले रॉकी सभी केजीएफ कार्यकर्ताओं के लिए एक नई कॉलोनी बनाता है। वो नौसेना को अपने स्थान का संकेत देता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से इनकार कर देता है। सेन केजीएफ और रॉकी के जहाज पर बमबारी करने का आदेश जारी करता है और वह सोने के साथ समुद्र में डूब जाता है, जो आज तक खोया हुआ है। एक युवा इंग्लगी ने रॉकी पर एक किताब लिखने का फैसला किया। मिड क्रेडिट सीन में रॉकी की मौत से 3 महीने पहले सीआईए के एक अधिकारी ने 1978 और 1981 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और 16 अन्य देशों में रॉकी के अपराधों को सूचीबद्ध करने वाली एक फाइल सेन को सौंप दी। वर्तमान में टेलीविजन समाचार के चपरासी चैनल को केजीएफ चैप्टर 3 का फाइनल ड्राफ्ट मिल गया है।